Welcome students. It is another video lecture of estimation and costing chapter 3 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह प्रॉब्लम दी थी। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा। इफ़ नॉट तो हम इसे अभी ट्राई सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। Those students who have joined this time only, so they can understand the same. Estimate the volume of material required for manufacturing a component as shown in figure. यानी कि वॉल्यूम निकालिए एक मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कंपोनेंट है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट also the weight of 10 such component if it is made up of mild steel of density 8 ग्राम पर cc। यानी कि आपको 10 ऐसे कंपोनेंट का वेट भी निकालना है यदि माइल्ड स्टील की डेंसिटी 8 ग्राम पर cc दी होगी। तो हमेशा की तरह हम अपने फिगर को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। ये जो है 1/5 है जिसकी हाइट 2 है और ये पोर्शन यहाँ तक एकदम क्लियर है। सो वी गिव इट ए। ये हमें एक कोन का प्रतीत दे रहा है जिसका डायामीटर 3/5 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और ये जो कोन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है न कि इस 3/5 से, ये ध्यान रखेंगे। और ये फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन प्रदर्शित हो रहा है तो हम इसे बी नाम देंगे। यह एक सिंपलिस्टिक सिलेंड्रिकल शेप लग रहा है जिसका फाई दिया हुआ है 3/5। तो ये डायामीटर है 3/5 और इसकी लेंथ दी हुई है 0.5। साइमल्टेनियसली ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन की हाइट दी हुई है 2 और इसकी लेंथ दी हुई है 2 जबकि डायमीटर ए का दिया हुआ है 1/5। तो सी तक हमें ये क्लियर है कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से हमने इसे ए बी सी में बांट लिया है। अब हम इस कंप्लीट पोर्शन को एक सिलेंडर की तरह देखते हैं और इसलिए हम इसे डी कहकर नोट करते हैं। ये पूरा कंप्लीट पोर्शन दिस इज डी और इस डी का डायमीटर दिया हुआ है 2/5। साइमल्टेनियसली इसकी लेंथ दी हुई है 4। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। सारे डायमेंशंस हमारे सेंटीमीटर में हैं। तो ये 2/5 और ये 4 ऑल आर इक्वल। अब हम इसके अंदर के पोर्शन को एक एक करके नोटिंग करेंगे और इसे ब्रेकअप करेंगे इस पूरे फिगर को। तो डी के बाद अंदर हमें 2 अलग तरीके के सिलेंडर्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज इनके डायामीटर भी हमें सही बिल्कुल क्लियरली प्रतीत होते हैं। ई का डायामीटर 1.5 दिया हुआ है जबकि लेंथ दी हुई है 1। साइमल्टेनियसली एफ का तो हम इसे ई नोट करते हैं और एफ का डायमीटर दिया हुआ है हमें 1/5 लेकिन इसकी लेंथ नहीं दी हुई है। तो यह ऑफ कोर्स सिलेंडर ही होगा ऐसा हमको दिखता है। तो हम इसे नोट करते हैं एफ। ई और एफ ये दोनों डैश लाइन से बने हैं। मतलब हम जब टोटल वॉल्यूम करेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ सी प्लस वॉल्यूम ऑफ डी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? चूंकि डैश पोर्शन है तो हम इसे माइनस में लेंगे दैट इज माइनस ई एंड माइनस एफ। इस तरीके से हम हमारा टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। वी नो दैट कि वेट इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हम निकाल लेंगे। उसके बाद डेंसिटी हमको 8 ग्राम पर सीसी दी हुई है। वॉल्यूम जो हमारा आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा हमेशा की तरह। और जो ये
डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक कंपोनेंट का वेट निकाल लेंगे और उसे इस 10 से गुणा करेंगे क्योंकि हमको ऐसे 10 कंपोनेंट का वेट निकालना है. सो वी विल गेट द आवर फाइनल आंसर. अब देखिए इस फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा. देखिए सबसे पहले F को देखते हैं. F का डायमीटर दिया हुआ है 15, ओके, बट लेंथ नहीं दी है. सो व्हाट विल बी द लेंथ? तो लेंथ यहाँ E की दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है. तो ऑटोमेटिकली F की लेंथ कितनी होगी? 4 - 1 दैट इज 3. दूसरा कंसिडरेशन हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कोण है ये डायरेक्टली 3 फाई जो डायमीटर है यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ध्यान देंगे, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 2 फाई से स्टार्ट हो रहा है. देखिए इस लाइन से, इसके स्ट्रेट में है. तो इतना हम जजमेंट हमको करना पड़ेगा कि ये 2 फाई इस कोण का बेस डायमीटर 3 mm नहीं है. कितना है? 2 फाई है. 3 फाई नहीं, 2 फाई है. और जो अपर इसका फ्रस्ट्रम का कोण का फ्रस्ट्रम का डायमीटर है वो कितना होगा ऑटोमेटिकली? दैट इज 1 फाई. तो इस तरीके से हम इस डायग्राम में सारे डायमेंशंस को ऑलमोस्ट एड्रेस कर चुके हैं. एक एक करके इनका वॉल्यूम निकालने का प्रयास करेंगे. तो हमने सारे ब्रेकअप कर दिया है कंपोनेंट इन सिंपल पार्ट्स A B C D E F. ये अभी हमने डिस्कस किया एज अर्लियर. अब हम एक एक करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ A सिंपल फार्मूला π/4 d² × L. π/4 D का मान हो गया 1, L का मान हो गया 2 = π/2 सेंटीमीटर क्यूब. ये कैसे आया? ये 2 × 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 4, तो ये बचा π/2 सेंटीमीटर. तो ये डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय बुक में इस तरीके से π/2 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसा आप भी कर सकते हैं. पाई को एक साथ सॉल्व करने के बजाय आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, या पाई को एज इट इज़ रखकर आप उसे भी एक साथ लास्ट में पाई का मान रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं. हमेशा वॉल्यूम लिखते समय सेंटीमीटर क्यूब का ध्यान दें. यदि किसी में मैंने नहीं लिखा हो तो आप जरूर लिखें कि दैट वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब. इससे कन्फ्यूजन हमें कम होगा एंड वी कैन अचीव आवर आंसर एक्यूरेटली. किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होगा. एज सेड, आई हैव ऑलरेडी सेड इन अर्लियर वीडियोस लेक्चर्स कि इसमें हमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हमें बहुत ध्यान रखना है. बिकॉज वॉट एवर वी आर डीलिंग विथ सेंटीमीटर. तो इसका इसलिए हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हमने कभी भी मिलीमीटर, मीटर इसी तरीके की यूनिट्स को हमने लिखा है. हमने कभी भी सेंटीमीटर क्यूब का प्रयोग नहीं किया है. तो ये हमें बहुत ध्यान से इसमें लिखना है क्योंकि हमारे से मिस्टेक होनी बहुत स्वाभाविक है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन है. लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वी हैव टू कैलकुलेट ऑन सेंटीमीटर बेसिस, नॉट इन मिलीमीटर और मीटर. नाउ वी कम टू वॉल्यूम बी. बिकॉज इस सारे फिगर में यदि आप कोण का ये निकाल लें तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से बाकी के निकाल सकते हैं. इतना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस यदि आपने सारे वीडियोस लेक्चर लास्ट के देखे हैं तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, निकालने का प्रयास कर सकते हैं. तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ बी इज अ पार्ट और दिस बी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन. तो इसका फॉर्मूला है π/3h r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2. और ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर फ्रस्ट्रम ऑफ कोन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि
यदि आप पूर्व का फॉर्मूला देखेंगे तो मैंने आपको यही फॉर्मूला लिखवाया है, π/6 इंटू एच इंटू A1 इंटू A2 प्लस √A1 A2। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले को समझें। ये देखिए, इस प्रॉब्लम में हमने इस कोण का, इस डी का कैलकुलेशन किया था, दैट इज अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, h/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 A2। और अभी जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। देखिए, पाई इंटू h/3 r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, तो ये दोनों से निकल सकता है। ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, बट आपको π/3 मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना पड़ेगा, और आप इन दोनों फार्मूले को अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी भी जैसे भी आपको करने मिले आसानी हो तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। दोनों में क्या अंतर है? A1 इज इक्वल टू πr², इसका πr², और नीचे वाले बेस का πr², और दोनों का πr² प्लस √ A1 और A2 को यदि हम A1² और A2² को A1 और A2 को यदि हम करें तो अगेन πr1² और πr2², पाई स्क्वायर, तो π² कॉमन आ गया सारे में, ये पाई इसलिए बाहर आ गया है, तो r1² प्लस r2², दिस इज अंडरस्टूड, और आपको लास्ट में r1 r2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, और आप दोनों फॉर्मूले को यूज़ ज़रूर करिए, बिकॉज आप दोनों तरीके से फॉर्मूले, आपको जो याद इन दोनों में से आए उसे आप ज़रूर याद करिए। इसमें, इस प्रॉब्लम में दिस स्पेसिफिक को फ्रस्टम ऑफ अ कोन निकालना यदि आपको आ गया तो बाकी की चीज़ें बहुत आसान है, विदाउट एक्सप्लेनेशन आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं फिर से हम इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पर अब हम सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको रखते हैं। π/3 इज कांस्टेंट, h ये 2 यहाँ दिया हुआ है, r1 दिस इज 1 का हाफ दैट इज 0.5, इस 1 का हाफ दैट इज 0.5, और r2 जैसे हमने अभी डिस्कस किया दैट इज 2, ये 2 का हाफ है दैट इज 1। तो r2 कितना है? 1 सेंटीमीटर, r1 कितना है? 0.5। इन सब को इस तरीके से हम रख देंगे, और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आया है दैट इज 7/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये 3 या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट दिस कोन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 3। तो कौन सी लाइन मैच होती है? दैट इज ऑफकोर्स दिस डी की लाइन मैच होती है, एंड दैट इज गिवन एज 2π। तो इस 2π का हाफ दैट इज 1π। सो हमारा जो r होगा, वो रेडियस जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इन सब को रखते हुए हम 7/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वॉल्यूम सी निकालने का प्रयास करते हैं। वॉल्यूम सी इज टिपिकल सिलेंडर जिसका π/4 d² इंटू L। ये फॉर्मूला हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे हैं। सो π/4 3 का स्क्वायर, दिस 3 का स्क्वायर इंटू 0.5 इज इक्वल टू 9/8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ डी इज इक्वल टू π/4 2² इंटू 4, 2 डी का डायामीटर दिया हुआ है 2, जबकि लेंथ दी हुई है 4। इसे π/4 2² इंटू 4 इज इक्वल टू 4π, अगेन सेंटीमीटर क्यूब
इसके बाद E का मान निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ E इज इक्वल टू पाई बाई 4 1.5 स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर 1.5 डायमीटर इसका दिया हुआ है, इंटू 1 इज इक्वल टू 9/16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट बट नॉट लीस्ट F का मान निकालते हैं, पाई बाई 4 1F दैट इज डायमीटर ऑफ 1। और ये 3 जैसे हमने डिस्कस किया कि इसकी लेंथ हमको नहीं दी हुई है, तो हम ये 4 - 1 करेंगे तो हमें इसकी लेंथ निकलेगी दैट इज़ 3। तो हमने इसको रख दिया है 3 को, एंड द आंसर इज 3/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फॉर फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस कंपोनेंट हम टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हमने पूर्व में डिस्कस किया, A + B + C + D - E - F। सारे वॉल्यूम्स को जैसे भी हमने निकाला है उन्हें रख देंगे, पाई बाई 2, पाई कॉमन ले लेंगे, और 1/2 + 7/6 9/8 + 4 माइनस, ये ध्यान रखेंगे E और F, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। E और जो F है ये डैश्ड पोर्शन है, जिसे हम ड्रिलिंग के द्वारा यहाँ से यहाँ तक हम ड्रिल डालेंगे और इस पूरे इसको होल करेंगे। फिर इसे हमने एनलार्ज किया है बोरिंग से, ड्रिल से हमने पहले ड्रिल किया है 1 सेंटीमीटर का, ये पूरा ड्रिल है यहाँ से यहाँ तक, और फिर 1 सेंटीमीटर के लिए हमने इसे बोर से एनलार्ज किया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग? ड्रिल किसे कहते हैं? जब हम सिर्फ एक सिंपल होल करते हैं, सो वी कॉल इट एज ड्रिल। और ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को यदि हम एनलार्ज करते हैं, यदि आपने किसी मेटल में एक होल बनाया है और उस होल को आप बड़ा करते हैं, तो वी कॉल्ड इज एट बोर, BORE। तो जो E है हम उसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि दिस इज अ बोर एंड दिस इज अ ड्रिल्ड होल। तो दिस इज बोर्ड होल एंड दिस इज अ ड्रिल्ड होल, इस तरीके से हम इसे कहेंगे। और लास्ट में हम इसका फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज 17.2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि हमें बताया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसा कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस तरीके के कंपोनेंट के 10 कंपोनेंट को के आपको वेट निकालना है। चूँकि हमने अभी तक सिर्फ इसका टोटल वॉल्यूम निकाला है, अब हम इसका वेट निकालेंगे। तो एक का वेट निकालें या 10 का एक साथ निकालें, ऑल आर सेम। तो हमने देखिए, यदि आपको एक का निकालना होगा तो आप 17.2 सेंटीमीटर क्यूब और 8 ग्राम पर सीसी हमको डेंसिटी दी हुई है, फार्मूला सेम, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी हमको दी हुई है 8 ग्राम पर सीसी, तो सेंटीमीटर क्यूब कर जाएगा। सो वॉट एवर आवर आंसर इज दैट इज इन ग्राम्स। तो उस ग्राम्स को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। वाई? बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यदि हम ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं, सो वी विल गेट द फाइनल डायमेंशन इन केजी। तो इस तरीके से हमने यही 17.2 को यहाँ रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इट्स डेंसिटी, और इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 10 कंपोनेंट के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 17.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 1.376 kg। तो इस तरीके से हम इसका ये डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको 10 कंपोनेंट बनाने के लिए आपको 1.376 kg मटेरियल लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसान प्रश्न है। एक बार यदि आप इसे समझ गए तो फिर आप बहुत आसानी से इसे और कॉन्फिडेंटली इसे बना सकते हैं। आज के इसको यदि मैं समाप्त करूं तो हमने जो ये फॉर्मूला इस तरीके से जो प्रयोग किया है, एक नया, और डिपेंड ऑन R1, इसे आप ज़रूर याद रखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए।
नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से सारे फार्मूले, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे एक बार और रिवाइव करने का प्रयास करेंगे. एट प्रेजेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन. थैंक यू.